नमस्कार ओडिया एजुकेशन पॉइंट चैनल ले आपण समस्त को स्वागत। तो आज आम ए वीडियो रे सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर बाल बुद्ध कविताटी को पढ़िबा। तो पिला माने वीडियोटी को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखा। जदि वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने पे जमा भूलिबनी। तेबे चलो वीडियोटी को आरंभ करिबा। तेबे आज आम कोन पढ़िबा बाल बुद्ध कविता। तेबे ए कविताटी रो कवि होचंती राधा मोहन गडनायक। ठीक अच्छे। तेबे बाल बुद्ध बुद्ध कहले तो तुम्हें माने बुझी पारथबो ना का विषय रे ना बुद्ध देवଙ୍କ विषय रे एठी गोटे राधामोहन गडनायक गोटे सुंदर कविताटी लिखिछंती। तो आमे चलो एहार गोटे गोटे पद को पढ़िबा एवं बहुत सरल भाव रे बुझिबा। तो पिला माने तुमन को बुझिबा को जमा कष्ट होबनी कोन पाइने एठी मु पूरा सबु पद गुड़िकर व्याख्या भल भाव रे एठी दे दीची। तुमे माने सुनिकी एवं निजे मध्ये पढ़िकी सबु बुझी पारिबो। तेबे चलो तो आरंभ करबा वीडियोटी। तेबे देखो पिला माने एठी प्रथम पद कोन कहिची राज उपवन हसी उठुथिला सूर्य आलोक हासे रोहिणी तटिनी बही जाउथिला अस्फुट कळ भासे। तेबे जो पदटी देची तो तार अर्थ कोन तो देखो राज प्रासादर बगीचाटी बा राजप्रसाद कहले राजांकर उपवन बगीचा ना। तो सूर्यंक किरण रे अति सुंदर देखा जाउथिला। राजा उपवन हसी उठुथिला सूर्य आलोक हासे सूर्यंक किरण रे अति सुंदर देखा जाउथिला। सेही बगीचा कूल रे रोहिणी नदीटी हैला रोहिणी तटिनी बही जाउथिला अस्फुट कळ भासे। ताले रोहिणी नदीटी तटिनी कहले नदी कुळु कुळु ध्वनि शब्द करी बही जाउथिला। अस्फुट कळ भासे कहले कोन ना कुळु कुळु ध्वनि शब्द करी बही जाउथिला। जेपरि सकाळ समय रे आमे एक सुंदर बगीचा को गले चारियाडे आलोक और पवन रे एक शांत परिवेश देखिबा को मिले। यह सही भड़ी गोटे दृश्य। तापरे देखो नेक्स्ट पद कोन कहिची प्रकृतिर से निर्जन कोळे धियानी तापस सम कोन कहिची चुत तरु तळे नीरव मौने बसिथिले गौतम। तो ए पदटी जो कहिची तार अर्थ कोन प्रकृतिर सेई शांत और जनशून्य निर्जन कहले जनशून्य जोठारे केही न थांती हैला परिवेश रे जणे ध्यानमग्न सन्यासी तापस कहले सन्यासी। तो से कोन ना आंब गछ मूले चुत तरु कहले आंब गछ मूले कुमार गौतम नीरव रे बसी चिंता करुथिले। जेपरि जणे मुनि ऋषि जंगल रे गछ मूले शांति रे ध्यान करंती माने एकांतरे जोठी केही माने कोनसी कोलाहल नथिबो माने हमर जो प्रकृतिर सौंदर्य मझिरे बसिकी से माने ध्यान करि थांती जोठी ताको केही कोन ताको ध्यान भंग करबा पई जेंति केही नथिबे ना। तो सिद्धार्थ पिला दिनु सेमिति शांत स्वभावर थिले। सिद्धार्थ कहले के ना से गौतम बुद्ध ताकर पिला बेलर ना थिला सिद्धार्थ। तापरे देखो 3 नंबर पद कोन कहिची नयनर आगे पड़ी गला आसी आहत हंसटीए ध्यान भांगी भाड़िले कुमार किए रे दारुण किए। तेबे कौन हेची ना जेते बेले कौन से ध्यान मग्न रे बसी थिले तो सेई समय रे ताको सामना रे गोटे हंसटी आसीकी पड़ी गला हैला तो तांकर ध्यान भंग होई जाईची। ठीक अछि। तेबे कौन हेची सेई समय रे ताको आखिया करे गोटे सरबिद्ध आहत हंस आकाश रु आसी पड़िला। ताहा देखि गौतमंकर ध्यान भांगी गला एवं से दुखरे चिंता कले केउ निर्दय दारुण कहले कोन ना निर्दय जार मन रे दया भावना किछि नै। तो केउ निर्दय शिकारी ए निरीह जीव को एमिति कष्ट देला। रास्ता रे गला बेले जदी गोटे छोट पक्षी बा कुकुर छुआर आहत होई कांदु थाए तेबे दयाळु मनुष्यर मन जेमिति कांदी उठे गौतमंकर सेमिति हैला। तो बाटर जीवा समय रे हठात देखिबो जदी बाटर गोटे कुकुर छुआ हैला बिलेई छुआ किबा पक्षीटीए कोन तार कहार गोड़ भांगी जाइतबो किबा तार जो अवस्था देखि कि मन रे दया भाव आसे कि नै। तो सेई भलिया गौतमंक मन मध्ये सेई भलिया अस्थिर होई पड़िछि। ठीक अछि। तो तांक मन रे मध्ये सेई भाव जागृत हेछि जे से कहउछंती के से निर्दयी जे ए निरीह पक्षीटी को एमिति कष्ट देला। तापर पद कहिछि जे हंसटी करे तोड़ी नेले खरे टाणी देले देहु सर उत्तरीय लोहु पोछि देई पियाइले झर जल। तेबे हंसटी करे तोड़ी करे कहले कोन हाथ रे हैला। तेबे गौतम तुरंत कोन कले माने खरे माने कोन ना तुरंत
ହେଲା ଖରେ ଟାଣି ଦେଲେ, ମାନେ ତୁରନ୍ତ ହଂସଟିକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ, ତୋଳି ନେଲେ ବା ଧରି ପକେଇଲେ ହାତରେ ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ସରଟିକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପଡିଥିବା ଚଦର, ଉତ୍ତରୀୟ କହିଲେ ଆମ ଯୋଉ କାନ୍ଧରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ପକେଇଥାନ୍ତି ଯେମିତି, ହେଲା ତ ଦେହରେ ଗୋଟେ ପକେଇଥାନ୍ତି ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ, ତ ଉତ୍ତରୀୟ ବା ତାକୁ ଚାଦର ଯାହା କହିବାର, ତ ସେଇଥିରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ପକ୍ଷୀଟିର ଲହୁ କହିଲେ ରକ୍ତ ପୋଛି ଦେଇ ତାକୁ ଝରଣାର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଆଇଲେ। ଝର ଜଳ, ଝର କହିଲେ କଣ ଝରଣାର ଜଳ ସେ ପିଆଇଲେ। ତ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯେପରି ଜଣେ ଆହତ ରୋଗୀର ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା କରି ତାର ରକ୍ତ ପୋଛନ୍ତି ଓ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହଂସଟିର ସେମିତି ସେବା କଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନା କରିଥାନ୍ତି, ତ କେହି ଜଣେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ କରନ୍ତି, ତ ତାକୁ ରକ୍ତ ପୋଛି ଦେଇକି କିମ୍ବା ଯୋଉଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନା, ତ ଆମେ କରିଥାଉ କି ନାହିଁ, ତ ସେଇଭଳିଆ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରଟାକୁ ତାକୁ ମାନେ ସେ ପକ୍ଷୀର ଶରୀରରୁ କାଢି ଦେଇ ରକ୍ତକୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରୀୟରେ ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଝରଣାର ଜଳ ଆଣିକି ପିଆଇଥିଲେ। ତା ପର ପଦରେ କଣ କହିଛି, ଆହାରେ ଆହାରେ ଅତି ଆଦରରେ ଆଉଁସିଲେ ଧୀର ହାତେ, ମୌନ ନୟନେ ପଚାରିଲେ କିବା କାତର ଦୃଷ୍ଟିପାତେ। ତ ଏଠି କଣ କହିଛି ଯେ ସେ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଆହା ଆହା କହି ହଂସ ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇଲେ। ନିଜର ଶାନ୍ତ ଆଖିରେ ସେ ହଂସଟିକୁ ଚାହିଁଲେ, ଯେମିତି କି ସେ ତାର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ହିଁ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପିଲା କାନ୍ଦିଲେ ତା ମା ଯେପରି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ତାକୁ ଆଉଁସି ଦିଏ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହଂସଟିକୁ ସେମିତି ସ୍ନେହ ଦେଲେ। ହେଲା, ତ ଯେହେତୁ ସେ ଆହତ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୟାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ କଣ ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଆଖିକୁ ଚାହିଁକି ତାର ଦୁଃଖକୁ ନିଜେ ପଚାରିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ମାନେ ଏମିତି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ତା ଆଖିରେ ସେ ପକ୍ଷୀଟିର ମାନେ କଣ ତାର ଦୁଃଖକୁ ସେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଅବଧ ମରାଳ ଅନାଇଲା ତହୁଁ ନିମିଳିତ ଆଖି ଫେଇ, ପ୍ରୀତିର ପରଶ ପିୟୁଷ ସରସ ପ୍ରାଣ ଉଠେ ତହିଁ ଚେଇଁ। ତ ଏଠି କଣ କହିଛି ଯେ ସେହି ଅବଧ ହଂସଟି, ମରାଳ କହିଲେ ହଂସ, ତାର ଅଧା ବୁଜା ଆଖି, ନିମିଳିତ ଆଖି କହିଲେ ଅଧା ବୁଜା, ସେ କଣ ଯେହେତୁ ତା ସ୍ୱର ବିଧ ହେଇଛି ନା, ତ ତାକୁ କେମିତି ଅନୁଭବ ହଉଥିବ, ତ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲା, ନିମିଳିତ ଆଖି, ଅଧା ବୁଜା ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ପର୍ଶ ତାକୁ ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତା ଜୀବନ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ତ ତା ଦେହରେ ତ ଯେହେତୁ ସ୍ୱର ବାଜିଥିଲା, ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି ନା। ତ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କଣ କଲେ, ଯେ ତାକୁ କୋଳରେ ଧରିକି ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ପର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀଟି ପାଇଲା, ତା ଜୀବନ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା ବୋଲି ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅତି ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଟିଏ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଲେ ଯେପରି ପୁଣି ଜୀବନ ପାଇ ଉଠେ, ହଂସଟି ସେମିତି ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲା, ନିଜକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲା। ତାପର ପଦ କହିଛି, ଧନୁ ସରକରେ ସହସା ଆଗରେ ମିଳିଯାଇ ଦେବଦତ୍ତ, ଭାସିଲେ ଅଧୀର ଉଲ୍ଲାସ ବାଣୀ ବିଜୟ ଗରବେ ମତ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ନା, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ହାତରେ ଧନୁସର ଧରି ଗୌତମଙ୍କ ଭାଇ ଦେବଦତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଶିକାର କରିଥିବାର ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ପାଗଳ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ କିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ନା, ଦେବଦତ୍ତ। ହେଲା, ଗୌତମଙ୍କ ଭାଇ କିଏ, ଦେବଦତ୍ତ। ସେଠାରେ ଆସିକି ସେ କଣ ଧରିଥିଲେ ହାତରେ, ଧନୁସର। ହେଲା, ସେ ଶିକାର ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧନୁସର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଶିକାର କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଧନୁସର ଧରିକି ଗୌତମଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଶିକାର କରିଥିବାର ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ପାଗଳ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେ ସେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଛି ବୋଲି ନା। ଯେମିତି ଜଣେ ଖେଳାଳି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଗର୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବିଜୟ କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ, ଦେବଦତ୍ତ ସେମିତି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କଣ, ସେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଶିକାର କରିକି ସଫଳ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପର ପଦଟି କଣ କହିଛି, ଏତେ ଦିନେ ଜାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ପ୍ରାଣର ବାସନା ମମ, ସଫଳ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋହର ଜୀବନର ପ୍ରିୟତମ, ଚଳ ତାରା ପରି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଧବଳ ହଂସ ଦଳ, ମାରିଦେଲି ସ୍ୱର ଏଇ ହଂସଟି ଲଭିଲା ଧରଣୀ ତଳ। ତେବେ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାରି ପାରିଛନ୍ତି, ହେଲା ମାନେ ମାନେ
भूमि उपरे थाई कि उड़ंता पक्षी को मारिबाटा कौन सहज कथा है ना, से उड़ी उड़ी जाउची तो तीर बाजिबो कि नहीं तो सेटा संदेह। तेणु जेहेतु से उड़ंता पक्षी को मारी दे पाछंती देवदत्त, तेणु बहुत खुशी होउछंती हैला। तो एठी ता कहिवार अर्थ कोन ना, आज मोर मनस्कामना पूर्ण हैला देवदत्त कहउछंती, एवं मोर जीवनर श्रेष्ठ लक्ष्य सफल हैला। आकाश रे तारा भड़ी उड़ी जाउथिबा धड़ा हंस दल भितरु मु सर मारी एही हंस को तळे पकाई देइची बोली देवदत्त आसिकी कहउछंती। जेमती जणे शिकारी निजर शिकार सफल हेले जेपरि आनंद प्रकाश करे, यह ताहार उदाहरण हैला। तो देवदत्त आसिकी जो खुशी प्रकाश करूछंती एटा होची तार उदाहरण। तापर कोन कहिची, दियो एबे भाई हंस मोहर चालो एबे जीवा चालो, निर्जन ए उद्याने बसी काहींकी काटुच काड़। तो एठी कोन कहिछंती ना, देवदत्त कोन कहउछंती सुनो। हैं हे भाई दियो एबे भाई हंस मोहर चालो एबे जीवा चालो, जे मोर हंस दियो, मु ताको मारिची माने सेटा मोर हंस ना। तो से कहउछंती जे भाई मो हंस मते देई दियो, एबे घर को जीवा चालो। ए निछाटिया बगीचा रे एका बसी काहींकी समय नष्ट करूछ, निर्जन ए उद्याने, उद्याने कहले कोन ए बगीचा रे, निर्जन माने निछाटिया जोठी कही व्यक्ति नाहांती माने जनशून्य जागा। तेबे ए निछाटिया बगीचा रे एका बसी काहींकी समय नष्ट करूछ बोली देवदत्त कहउछंती। जेमती दुई जण पिलांक भितरु जणे निज जिनिस दाबी करी तुरंत फेरी जीवाकू कहे ना, ना जिनिस निज पाई गला परे कहे जे चलो चलो मोर काम हासिल हेला एबे फेरीबा चलो ना। तो सेई भडिया एठी कथाटा पडिची। तापरे नेक्स्ट पद कोन अछि, कुमार बोइले विनय वचने आहा केडे कुतूहळे, पक्ष मेली ए उड़ी जाउथिला मुक्त गगन तळे, निरीह पक्षी की अबा तुमर करिथिला अपराध, जाणु जाणु तुमे काहे पाई भला साथिल ताहार बात। तो एठी तापरे कोन सिद्धार्थ कोन कहउछंती जे कुमार सिद्धार्थ अति नम्रतार सह विनय वचने, विनय वचने कहले कोन ना अति नम्रतार सह से कहिले, ए पक्षीटी खुशी रे डेणा मेली खोला आकाश रे केते कोन खुशी रे उड़ी जाउथिला। ए निरीह जीवटी तुमर कोन भूल करिथिला जे तुमे जानि सुनी ताकू मारिबा को चेष्टा कलो। जेमती जणे दयालु व्यक्ति पशु पक्षी प्रति हेउथिबा अत्याचार को देखि जेपरि अन्य को बुझाए, यह सेही भଳି अटे हैला। तो कोन सिद्धार्थ ताकू बुझे कि कहउछंती जे एई कोन खोला आकाश तळे पक्षी ते तार डेणा मेलै कि तो उड़ी जाउथिला, तो ए निरीह पक्षी को माने निरीह पक्षीटी तुमर कोन अपराध करिथिला हैला, कोन अपराध करिथिला जे तुमे जाणु जाणु बा जानि सुनी कि तुमे ताकू कोन मारिबा को चेष्टा कलो। तो तापरे कोन कहिची पदरे ना, उत्तर तार देबा को एलागे नाही मोर अवसर, सर निक्षेपी एई हंस मु पकाइची भूमि तळ, एका एका बसी जुक्ति तुमर बाढ़ु थाओ निज मते, चंचल दियो हंसटी मोर मुजाई मोहर पथे। तेबे जेतेबेले सिद्धार्थ एही परी कहिले तो तापरे देवदत्त कोन कहउछंती हैला, उत्तर तारु देबाकू एलागी नाही मोर अवसर। तो देवदत्त रागी जाई कि कहउछंती जे तुमरो सब प्रश्नर उत्तर देबाकू मो पाखरे समय नाही, सर निक्षेपी एई हंस मु पकाइची भूमि तळ, जे मु सर मारिकी एहाकू कोन सर मारिकी ताकू मु भूमि तळे पकेइची बोली से कहउछंती। तेणु एटा होची मोर, ए पक्षी को मु शिकार करछि माने एटा मोर, एका एका बसी जुक्ति तुमर बाढ़ु थाओ निज मते, तुमे एठी एका बसी की जेते जुक्ति करिवार कर हैला, चंचल दियो हंसटी मोर मुजाई मोहर पथे, मो हंस मते शीघ्र देई दियो, मु मो बाटरे चली जीवी हैला। एई भलिया से कहउछंती। जेमती जणे जितिया पिला जेपरि अन्यर कोनसी न्याय कथा न सुनी केवल निज जिद रे अटल रहे, तो ठीक सेही भली देवदत्त एठी निज जिद रे अटल अछंती जे एटाकू पक्षीटाकू मु मारिची जेहेतु एटा मोर हैला। तो ता पर पद कोन कहिची देखो, कुमार बोइले जुक्ति मोहित करू नाही तुम साथे, आहत जीवटी देई पारिबिनी आउ मु तुमर हाते, प्राणटी ताहार नेउथिल तुमे मु रखिछि तार प्राण, हंस तुमर नुहई कदापि हंस ए मोर जान। तेबे तो देवदत्तଙ୍କ कथा सुनी सिद्धार्थ पुणी कोन कहउछंती जे
कुमार बोइले, कुमार कहले किए सिद्धार्थ, जुक्ति मुह तो करू नहीं तुम साथे, मु तुम सह कौनसी जुक्ति बा झगड़ा करू नहीं, आहत जीवटी देई पारिबिनी आउ मु तुमर हाथे, एई आहत जीवटी को बा पक्षीटी को मु आउ तुम हाथ रे देई पारिबी नहीं, प्राणटी ताहार नेउथिलो तुमे, मु रखिछि तार प्राण, तुमे तार प्राण नेबाकू चाहुथिलो किंतु मु ताकू बंचेइछि बा तार प्राण रक्षा करिछि, हंस तुमर नुहई कदापि, हंस ए मोर जान, ए हंस तुमर कदापि नुह, ए हंस होउछि मोर, जेहेतु मु तार प्राण रक्षा करिछि तेणु हंसटी मोर बोली एठी सिद्धार्थ कहउछंती हैला। एहा होउछि न्यायर प्रकृत वाक्य, जीवन नेउथिबा लोक अपेक्षा जीवन देउथिबा लोकर दाबी सबु बेले बड़ हैला, मने रखिबो सबु बेले। तापर पदरे एठी कोन कहिछि देख, युवराज तुमे आज्ञा कहूछ, कही तहु देवदत्त, राज दरबारे जणाइला खरे होई अति रसवंत। तो एठी कोन कहिछि जे देवदत्त कहिला तुमे बड़ भाई बोली मते आदेश देउछ, आज्ञा, आज्ञा माने कोन ना आदेश हैला, तो तुमे बड़ भाई बोली मते आदेश देउछ, एहा कहि से रागी जाई कि न्याय पई राजांक दरबार को चली गला। राज दरबारे जणाइला खरे माने कोन जल्दी रे हैला, होई अति रसवंत, रसवंत कहले को रागी जाई कि से जाई कि राजांक दरबार रे ए कथाटी को पकेइला। जेपरी दुई भाई भितर कड़ी हेले से माने बापा माँ पाखक जाती अभियोग करिया पाई ना, तो सेही भली दुई भाई भितर जो झगड़ा चलची चली गले से माने सीधा राजा पुओ राज दरबार कथा पड़िला हैला। तापर पदरे ठी कोन कहिछि, भूपति अचिरे डकाई बोइले से तो मारिथिला सर, हंस ताहार देई दियो एबे कंदळ किया कर हैला। तो भूपति, भूपति कहले राजा, तो राजा सिद्धार्थ को डाकी की कहिले हैला, डकाई बोइले सिद्धार्थ को डाकी की कहिले से तो मारिथिला सर, सर तो देवदत्त मारिथिला, तेणु हंस तार ताकू देई दियो, एथि पई काहे की कंदळ किया कर माने काहे की कड़ी करूच, ताकू ता से मारिछि ताकू देई दियो हैला। तेबे साधारण दृष्टि विचार कले लोके भावंती शिकारी ही शिकार उपरे अधिकार थाए, राजा प्रथमे से भाविथिले ना, राजा कोन भाबुछंती जे जेहेतु शिकार से करिछि सेडा तार, तेणु से भलिया कहिले हैला। तापरे कोन पदरे कहिछि जे कंदळ मु तो करू नाही, तात हंस किपरि तार मारिथिला जे अधिकारी से एई हेला सुविचार, देखिलो ए मोर उत्तरीय रे लागि अछि केते लहु, निरपराध ए जीवटी सहित मृत्यु जातना बहु। तेबे एठी तापरे सिद्धार्थ कोन कहउछंती ना, से कहिले हे पिता, तात कहिले कोन ना पिता हैला, मु झगड़ा करू नाही हैला, कंदळ मु तो करू नाही, तात हंस किपरि तार हैला, जे हे पिता, हे राजा होचंती ताकर पिता, तो हे पिता मु तो झगड़ा करू नाही, हंस किपरि तार, हंस केमती तार हे गला, मारी थिला जे अधिकारी से एई हेला सुविचार, हैं जे ताकू मारी देला हैला, केवल जे सर मारी देले जणे किपरि तार मालिक हे जिवो, हैं से कोन ताकू माला बोली तार अधिकार हे गला सेठी की, एहा कोन प्रकृत न्याय। देखंतु मु चादर रे केते रक्त लागिछि, मो चादर रे ताकू बंचेबा को जाई कि ता रक्त पोछि कि ताको चादर रे केते रक्त लागिछि, ए निरीह जीवटी केते कष्ट पाउछि, हैं जणे मानववादी व्यक्ति आईन अपेक्षा जीवर कष्ट और दया को अधिक गुरुत्व देई थाए। मानववादी, मानववादी कहले जहा कोन मानववादी जहा मन रे दया प्रेम रही थाए, से माने कोन ना आईन अपेक्षा माने न्याय जो हेई थाए हैला, तो से न्याय अपेक्षा से कोन कष्ट एवं दया हैला, से पक्षी प्रति तार दया, से जे केते कष्ट पाउछि, से सिना मारि देला ताकू, से पक्षीरा केते कष्ट पाउछि, ताको प्रति जो दया भाव ताकू से अधिक गुरुत्व देई थांती। तापर पदरे कोन कहिछि, एते विचलित हेउछ तुमे एतिकी रकत पाते, एते अस्थिर हेउछ पुणी पक्षाघात ए घाते, कह युवराज किपरि चलिबो मोर ए मर्त्य भूमि, साक्ष्य भूमि रे जेउ परि अबा राज्य पाड़िबो तुमे। तो एठी राजा पुणी कोन कहउचंती जे राजा आश्चर्य हे गेले कोन ना सिद्धार्थर कथा सुन कि, जने राजपुत्र हे कि से ओळिया कथा कहउचंती, तुमे सामान्य पक्षीर रक्त देखि एवं तार डेणार आघात देखि एते व्यस्त विचलित कहले कोन व्यस्त होई पडुछ। हे युवराज, एही संसार रे मर्त्य भूमि कहिले एई मर्त्य होची पृथ्वी रे बा एई मर्त्य भूमि रे बा एई संसार रे तुमे केमिति चलिबो,
एते अस्थिर होई पड़िले एते व्यस्त होई पड़िले तुमे केमती चलिबो आम शाक्य वंशरे शाक्य भूमि रे जेउ परी अबा राज्य पाड़िबो तुमे केउ परी तो आमर एई शाक्य वंशरे एडे बड़ राज्य को तुमे केमती शासन करिवो जदि तुमे एई सामान्य रक्त बा ए पक्षीटीर सामान्य आघात देखि जदि तुमे एते विचलित होई पडुछ ताले तुमे एई राज्य को किपरि माने शासन करिवो तो राजा मान को युद्ध करने को पड़े तेणु से माने भावंती राजा हेबाकू हेले मन को शक्त करने को हेबो दया देखाइले चलिबो नाही जदि तुमे कोन राजा हेबो ताले राजा हे कि जदि दया रखिबो मन रे जते बडे युद्ध करने को जीवो राजा हैला तो राजा जते बडे युद्ध करने को जीवे सेते बडे जे ताको मन रे दया भाव आसिला जे शत्रु हेले भी से जणे मଣିଷ ताको केते कष्ट होबो कहि कि जदि ताको न मारिबे ताले कोन होबो निजे मरिबे कि नाही हैं तो निज को रक्षा करने को हेले अन्य को मारिबा को पड़िबो माने राजा माने ताको सेटा करबा को पड़िबो तेबे से कहउचंती जे दया देखैले केमती चलिबो ना तो तापर पदरे पुनी कोन कहिछि जे राज्य शासने केते जे द्वंद्व केते जे युद्ध घटा भलो मंदर भेद अभेदर केते जे जुआर भट्टा अति साधारण चित्र ए देखि अथय हेउच खाली केउ परी अबा नरपाल होई राज्य पाड़िबो काली एबे पुनी राजा कोन कहउचंती राजा बुझे की कहउचंती काहाकू सिद्धार्थ को ना जे राज्य शासन रे अनेक विवाद द्वंद्व कहले विवाद एवं युद्ध होई थाए सेठारे भलो मंदर अनेक जुआर भट्टा कहले कोन समस्या तो जुआर भट्टा आसी थाए तुमे एही छोट पक्षीर कथा देखि धैर्य हरा हेउच अथय कहले धैर्य हरा होई जाउच तेबे काली राजा हेले राज्य तुमे केमती पाड़िबो राज्य शासन किपरि करिवो तो ये भलिया जदि समस्या से तुमे विचार केमती करिवो जेमती बापा जेपरि पुआ को जीवन कठिन परिस्थिति पई प्रस्तुत हेबा को परामर्श दियंती ठीक राजा मध्ये तांकर राजकुमार मान को ए भलिया कोन राजकुमार को बुझे की कहउचंती बा परामर्श देउचंती तापर पद कोन कहिछि हिंसावाद रे राज्य मुहि तो हेबी नाही नरपति मु एक नूतन राज्य गढ़िबी महिरे अतुल अति न रहिब तही हिंसा समर हत्या रकतपात मैत्री प्रीति रे शांति विथिरे प्रजा हेबे आत्मजात तो एठी ए सुनिकी माने राजांकर कथा सुनिकी पुणी सिद्धार्थ कोन कहउचंती जे से दृढ़तार सह उत्तर देले कोन जेउ राज्य रे केवल हिंसा अछि मु सेठाकर राजा हेबाकू चाहे नाही मु महिरे कहले पृथ्वी रे एमिति एक अतुलनीय नुआ राज्य गढ़िबी जेउठी कौनसी हिंसा युद्ध किंबा रक्तपात रहिबो नाही समर हत्या रक्तपात न रहिबो तही हिंसा जोठारे कोना कौनसी हिंसा समर कहले युद्ध बा रक्तपात रहिबो नाही केवल बंधुता मैत्री स्नेह और शांतिर रास्ता रे प्रजा माने चल प्रचल करिवे गौतम बुद्ध बड़ होई सही परि एक बौद्ध धर्मर शांति साम्राज्य गढ़िथिले जहा सारा विश्व को अहिंसार वार्ता देइथिला तापर देख कोन कहिछि मंत्री मुख को चाहिले नृपति पुत्र मुख को थरे पुत्र रभ से हंसटी तहु छाड़ी देले अंबरे हंस नुहई देवदत्तर हंस नुहई मोर नील आकाशर मुक्त चारिए लभु से आकाश खड़ तेबे लास्ट कौन हिछि ना पुत्रर एही महान चिंताधारा सुनी राजा आश्चर्य होई मंत्री और पुअर मुह को चाहिले हैला तो से बुझी जाइथिले जे कौन सिद्धार्थ ही प्रकृत न्यायी सिद्धार्थ ही ठीक न्याय नहीं चंती हैला तो से थरे मंत्री को मुह को एवं थरे पुत्रर मुह को माने आश्चर्य है कि चाहुचंती सेही समय रे सिद्धार्थ अति आनंद रे रभ से कहले अति खुशी रे आनंद रे हंसटी को कोन कले अंबर रे बा आकाश रे उड़ाई देले एवं कहिले एई हंस देवदत्तर नुहे कि मोर नुहे एहा हेउची नील आकाशर एक मुक्त तारा हैला तेणु से निज आकाश कोल को फेरी जाऊ कही कि से पक्षीटा को आकाश रे उड़ाई देले तेबे प्रकृत स्वाधीनता एहा ही अटे प्रकृत स्वाधीनता कौन ना पक्षीटी को पंजुरी रे न रखी ताकू तार मुक्त आकाश फेराई देबा ही बुद्धंकर महान मानविकतार सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थिला तो पिला माने एठी एई कविताटी शेष हैला तो आशा करूची वीडियोटी तुम माने बहुत भलो भाबरे पजेटी को बुझी पारिथिबो आ वीडियोटी भलो लागितिले निश्चित भाबरे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिया पई जमा बोलिबनी तेबे रहउची पुनी देखाबा गुटे नवा वीडियो रे धन्यवाद।